हम लोग क्लास 10 साइंस का 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने इससे पिछला वीडियो में गोलियो लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी देखा था। ठीक है, साथ ही हमने लेंस सूत्र और आवर्धन ये भी पढ़ा था, और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, लेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाए थे। और आज के वीडियो में हम लोग लेंस की क्षमता क्या होती है इसको समझेंगे। ठीक है, अगर आपने किसी चश्मा पहनने वाले आदमी को पूछा है कि आपकी चश्मा का पावर क्या है, यानी कि उसकी क्षमता क्या है, तो वो आपको बोलेंगे या तो माइनस में है या प्लस में है, और कुछ नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये लेंस की क्षमता होती क्या है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसको अगर आसान भाषा में बोलें तो इसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जैसे कोई प्रकाश किरण आ रही थी, इसको ये मोड़ दिया। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये फोकस पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये फोकस ज़्यादा दूर रहता तो दूर पे मोड़ता, सामने रहता तो सामने मोड़ देता। ठीक है, तो कोई लेंस उस पर जो प्रकाश किरण है उसको कितना डिग्री पे मोड़ रहा है, ठीक है, कितना डिग्री पे मोड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल भाषा में है, मतलब वो प्रकाश किरण को कितना डिग्री पर मोड़ रहा है उसको बोलेंगे उसकी क्षमता। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसे P अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, क्षमता को हम लोग P से, पावर बोलते हैं ना, पावर, इसीलिए हमने इसको P से दर्शा रहे हैं, पावर का P से दर्शा रहे हैं, P। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F, जहाँ पे F क्या है? फोकस दूरी है, आपको पता है। ठीक है, F क्या है? फोकस दूरी है। तो हम लोग को पता चल गया किसी लेंस की क्षमता अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग को उसके लिए उसकी फोकस दूरी पता होनी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे? 1/F करेंगे तो हम लोग का जो उसकी पावर है, जो क्षमता है, वो निकल जाएगी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर। ठीक है, इसे D द्वारा व्यक्त किया जाता है, कैपिटल D। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, उसको डायोप्टर बोलते हैं, और उसको D से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट्स पे मैंने लिखा है, यदि F को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो हम लोग का फोकस दूरी है वो हम लोग अगर मिलीमीटर में ले रहे हैं या सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो ये जो हम लोग का पावर है उसको डायोप्टर में नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए जो फोकस दूरी है उसको हम लोग मीटर में लेंगे। ठीक है, इसको मीटर में लेंगे। ठीक है, मीटर में, समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग फोकस दूरी को मीटर में रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, तो जो पावर आएगा वो डायोप्टर में आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक डायोप्टर बराबर क्या हो गया? उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ठीक है, तो अगर कोई लेंस है जिसकी फोकस दूरी अगर 1 मीटर है, तो वो जो लेंस है उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, साथ ही आप ये देख लें, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल की धनात्मक वो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फोकस दूरी, ये जो पहला वाला बाउंड्री है, ठीक है, पहला वाला बाउंड्री किधर गोल हो रहा है? ये दाहिना साइड में गोल हो रहा है ना। और जब भी दाहिना साइड में कोई फोकस दूरी रहेगा तो दाहिना साइड को हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव में लेते हैं, बायां साइड को नेगेटिव में लेते हैं। तो उत्तल में दाहिना साइड इसका फोकस दूरी है, इसके लिए उत्तल लेंस में क्या होगा? दाहिना साइड है तो क्या होगा? धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे आप अवतल लेंस को देख सकते हैं। अवतल लेंस का पहला वाला बाउंड्री किधर गोल हो रहा है? इधर गोल हो रहा है, और ये बायां साइड हो रहा है, और बायां साइड को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था। ठीक है, तो इसके लिए जो अवतल लेंस की क्षमता रहती है वो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी फोकस दूरी बाएं साइड में यानी कि नेगेटिव साइड में होती है, और इसकी फोकस दूरी दाहिने साइड में यानी कि पॉजिटिव साइड में होती है। जैसे आप कैसे इसको समझ सकते हैं? लेंस की क्षमता अगर कोई बता रहा है कि
2.0 यानी कि 2 डायोप्टर है। अगर कोई बता रहा है कि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, उसका मतलब ये है कि वो उत्तल लेंस की बात कर रहा है, क्योंकि वो प्लस बोल रहा है तो वो क्या है, उत्तल लेंस की बात कर रहा है। ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, जब ये माइनस बोल रहा है तो आप समझ जाइए कि वो अवतल लेंस की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस में फोकस दूरी सिर्फ अवतल लेंस की होती है, उत्तल लेंस की प्लस में होती है। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है, आपका किताब का ही क्वेश्चन है, मैंने इसको लिखा है, अब इसको बनाएंगे। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। एक अवतल लेंस है और उसका फोकस दूरी है 2 मीटर। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जिसको एफ बोलेंगे, जो 2 मीटर है लेकिन ये माइनस में है। क्यों? क्योंकि ये अवतल लेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस साइड में होती है, इसके लिए एफ बराबर -2 मीटर होगा। इसीलिए क्षमता जिसको P बोलेंगे, P बराबर 1/एफ, तो एक तो एक रहेगा, एफ क्या होगा -2, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे, तो 1/2 क्या होगा 0.5, तो माइनस में 0.5 डायोप्टर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लेंस की क्षमता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। या तो आपको पूछेगा कि एक डायोप्टर क्या होता है, ठीक है, या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको उसका पावर यानी कि क्षमता निकालने के लिए पूछ सकता है। ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको लेंस की क्षमता से रिलेटेड आएगा तो आप उसको आसानी से बनाने सकेंगे। ओके, थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।